हेलो फ्रेंड्स, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जेट का फॉर्म जो है वो फिल होना शुरू हो गया है 16 से और इसका लास्ट डेट 6 अक्टूबर का है। जल्द से जल्द इस फॉर्म को आप सब फिल कर लें। अगर कोई भी परेशानी हो रही हो फिल करने में तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक बात रही झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब क्यों ज़रूरी है, क्यों भरना चाहिए, तो देखिए जेट एग्ज़ाम बहुत सालों बाद जो है वो झारखंड में कंडक्ट होने जा रही है और ये एग्ज़ाम जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एडमिशन इन पीएचडी के लिए लिया जा रहा है झारखंड में। जैसे हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं, वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर वैकेंसी निकलता है तो ऑल ओवर इंडिया हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं कहीं पे भी। लेकिन जेट एग्ज़ाम जो है वो ये झारखंड स्टेट के लिए है पर्टिकुलरली, तो ये झारखंड में ही आपको कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा। इसका एग्ज़ाम का मोड अगर हम लोग देखें तो ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होने वाला है OMR मोड पे, सिर्फ मतलब कि पेन और पेपर मोड पे। ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा इसमें। यूजीसी नेट की तरह इसमें भी 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका 50 क्वेश्चंस का है और पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, ये सब क्वेश्चन रहेंगे। पेपर 2 आपका मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। मैनेजमेंट से फॉर्म फिल करने के लिए आपका पीजी होना ज़रूरी है, यानी कि मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है, MBA का या फिर PGDM का। यहाँ देखिए 1.2 में ये साफ बताया गया है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और सिलेबस है जेट एग्ज़ाम के लिए वो सारा जो है वो यूजीसी नेट और CSIR यूजीसी नेट में जो लिस्टेड सब्जेक्ट्स हैं बिल्कुल वैसा ही सेम है। और अगर आप मैनेजमेंट से भर रहे हैं तो मैनेजमेंट का कोड यूजीसी नेट में जैसे 17 है वैसे ही इसमें भी आपका 17 कोड होने वाला है। मार्किंग स्कीम इसमें बिल्कुल यूजीसी नेट की तरह सेम ही है। 2-2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन होगा, 2-2 मार्क्स का होगा, टोटल 300 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा। तो चलिए हम एक बार एलिजिबिलिटी देख लेते हैं जेट एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो मास्टर डिग्री जो भी है वो हमारा अनरिजर्व के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए। और अगर किसी कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं यानी कि BC1, BC2, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या किसी डिसेबिलिटी के साथ है तो उन कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स मास्टर में होना ज़रूरी है। ये तो हो गया नोटिफिकेशन के बारे में। आइए चलिए हम लोग अपने सिलेबस की ओर नज़र डालते हैं। एक बार सिलेबस भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्या क्या सिलेबस है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस समझ लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए हम मैनेजमेंट सब्जेक्ट का सिलेबस एक बार देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें हैं। मैनेजमेंट सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है सेम है जेट के लिए भी। तो चलिए हम देखते हैं यूनिट 1 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 1 में हम लोगों को पढ़ना है मैनेजमेंट फंक्शंस, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, डिमांड एनालिसिस, market structure, national income, inflation, business ethics, ethical issues and dilemma, corporate governance, and value-based organization. यूनिट 2 में पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर, इंटरपर्सनल एंड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, क्रॉस कल्चर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इमोशंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, organizational justice, whistleblowing, human resource management, concept, perspective, influences, and recent trends, human resource planning, recruitment selection, induction, training and development, job analysis, job evaluation, compensation management. यूनिट 3 में हमें पढ़ना है strategic role of human resource management, competency mapping, career planning and development, performance management appraisal,
organizational development, change and OD interventions, talent management, skill development, employee engagement, work-life balance, industrial relations, trade union, collective bargaining, international human resource management, green HRM। यूनिट 4 में देखिए ये टॉपिक जो है वो फाइनेंस रिलेटेड है, जिसमें हमें पढ़ना है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, बजटिंग, बजटरी कंट्रोल, लेवरेजेस। यूनिट 5 में पढ़ना है वैल्यू एंड रिटर्न्स, कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यूनिट 6 में पढ़ना है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, जिसमें स्वॉट एनालिसिस, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, ये सब आ जाता है। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, मार्केटिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, पोजिशनिंग एंड टारगेटिंग, प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग डिसीजंस एंड प्लेस एंड प्रमोशन डिसीजंस। यूनिट 7 में पढ़ना है कंज्यूमर इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर, ब्रांड मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सर्विस मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग, रिटेल मार्केटिंग, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग। यूनिट 8 में पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट, डेटा कलेक्शन, क्वेश्चनायर डिज़ाइन, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, facility location and layout, enterprise resource planning, quality management and statistical quality control and operation research। यूनिट 9 की ओर बढ़े तो यूनिट 9 में हमें पढ़ना है इंटरनेशनल बिजनेस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मल्टीलैटरल रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, रोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग एंड नॉलेज मैनेजमेंट। यूनिट 10 जो कि आखिरी यूनिट है, इसमें हमें पढ़ना है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इंट्राप्रेन्योरशिप, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशंस इन बिजनेस, बिजनेस प्लान एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, सिकनेस इन स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस टू स्मॉल इंडस्ट्रीज। ये 10 यूनिट्स हो गए हैं। मतलब इसमें हमें सारा डिसिप्लिन का जो भी हम लोग MBA में पढ़े थे वो सारा कुछ पढ़ना है, HR रिलेटेड हो, फाइनेंस रिलेटेड या फिर मार्केटिंग रिलेटेड, जो भी हम पढ़े थे वही है इसके सिलेबस में। तो चलिए हम लोग अपना तैयारी जो है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। अभी आप लोग सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आगे टॉपिक्स पढ़ने में ईजी हो। थैंक यू। और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।